ओम शांति। सुनते हैं आज 25 तारीख की बाबा के साकार वाणी। आज की मुरली में बाबा ने मुख्य बातों पे जोर दिए कि विनाश होना ही है, तो क्यों ना हम विनाश के पहले अपना तन मन धन सब कुछ सफल कर ले, ईश्वरीय अर्थ अर्पण कर दे। साथ साथ बाबा ने बताया कि हम बच्चों की रूहानी यात्रा है। रूहानी यात्रा, आत्मा की यात्रा पर हम सब है। तो हमें बहुत ही निराकारी और निरहंकारी रहना है, क्योंकि हमारा शिव पिता निराकार है। और बाबा ने कहा कि बाबा जब इस धरा पे आते हैं तो हम बच्चों को परिवर्तन करने आते हैं और साथ साथ इस सृष्टि की पूर्णावती। अब सुनते हैं संक्षेप में। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। मौली का प्रश्न है, बाबा के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? उत्तर, बाबा जब कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मधुवन, माउंट आबू। मधुवन सब बच्चों को आकर्षित करता है। नाम ही है मधुवन, क्योंकि यहाँ ईश्वरीय परिवार है। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की लेन देन देखो करते हैं। यहाँ मुरली का गीत है, हमारे तीर्थ है न्यारे। जिसमें आंधी तूफान भी आए, फिर भी हम उस तीर्थ पर हिलेंगे नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अलफ का परिचय देकर वर्षे का अधिकारी बनाना है। अलफ माना परमात्मा। जब अलफ का परिचय देंगे, बेबादशाही याद आ जाएगी। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाबा की याद में ज़रूर रहना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान मोह जित बनना है। आत्मा से जो मोह हो गया, उसे निकाल एक बाबा से लगन लगानी है। माना देहधारी से मोह हो गया, उसे निकाल कर हमें एक बाबा से ही लगन लगानी है। आज का मीठा वरदान है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। जब तक मैं करते रहेंगे, तो फिर वह कभी भी सफलता नहीं पा सकेंगे। यहाँ मैंपन को समाप्त करना, यही मुख्य ज्ञान है। इसका स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैंपन है। महीन माना बहुत बारीकी से। यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाले भी है। तो देह अभिमान में लाने वाला भी यही है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है, तो बाबा का प्यारा बनाने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को अपना नेचर बना दो, तो निरहंकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर। आज के स्लोगन में ईशु दादी का प्रमाण है।
कि दादी जी इतना पत्र पढ़ते थे सभी का, हर एक की कोई ना कोई कमी कमज़ोरी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को उस दृष्टि से नहीं देखे, ना घृणा से देखे, ना गंभीरता से। हाँ, उन्होंने सदैव ऐसे न्यारे रहे कि मुझे कुछ पता ही नहीं। तो ये स्लोगन